21 जून यानी कि योग दिवस। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज से ही यानी कि 21 तारीख से ही शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पहल की गई थी और योगा को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने के लिए ये योगा डे मनाया जा रहा है। कहीं हमारे साथी है जो रोज़ यहाँ पर योगा करते हैं, इनके लिए हर दिन योगा दिवस होता है, उनकी फिटनेस का सवाल होता है, सिर्फ एक दिन का योगा नहीं होता है। मैं हमेशा उन्हें देखता हूँ, तो हम उनसे ही बात करते हैं। सर, आप बताएंगे कि ज़रा इधर यहाँ पे आएंगे, ये बताइए कि योग दिवस जो है उसका क्या खास महत्व है? मेरा नाम है उल्लास माधव देशपांडे और मेरी उम्र है 84 साल 84। सर, 84 साल की उम्र में भी मैं लगातार देखता हूँ आप योग करते हैं यहाँ पे। तो जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, उसके लिए योग के बारे में आप क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? सभी लोगों ने इसमें भाग लेना चाहिए और रोज़ करना चाहिए। उसमें जो सातत्य है वो सातत्य रखना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। जी बिल्कुल। सर, आप आइए, ज़रा इस तरफ आइए। ये बताइए सर कि योग जो है वो आम आदमी को किस तरह से प्रेरणा सबको मिले? आप लगातार करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और लोगों में इसकी अवेयरनेस फैले, उसके लिए क्या करना चाहिए? आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पूरे यूनो में योग दिन मनाने का जो प्रस्ताव रखा वो मान्य किया गया और आज पूरे संसार में योग दिन मनाया जाता है। ये हमारी अमृत प्रभात शाखा है, यहाँ भी हम हर साल योग दिन मनाते। वैसे तो हर दिन हम योगा व्यायाम सब हमारी जो क्रिया है शाखा की वो करते हैं, उसमें योग भी होता है, लेकिन आज का दिन विशेष है। और योग क्या है? मन और शरीर दोनों को साधने की क्रिया है। जो कि मन और तन अच्छा रहेगा तो आदमी सुख से रह सकता है, शांति से रहता है, आनंद से रह सकता है, और इसलिए हर दिन योग करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ में, डॉक्टर मनोज यादव है, उनसे बात करना चाहूँगा मैं। सर, आपके लिए तो ये एक एज ए प्रोफेशन ऐसा है कि फिटनेस है तो आपके तो पेशेंट कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी योग के लिए, योग पे जो है आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भले आपके पेशेंट कम हो जाएं, और हम तो दुआ करते हैं आपकी वृद्धि हो, पर पेशेंट कम हो, बीमारियां कम आएँ, और फिटनेस के लिए क्या कहेंगे सर आप? नहीं, हमारी भी ऐसी इच्छा नहीं है कि सब हमारे पास आए। हम लोग तो यही चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के डेट में ये देखा गया है हमारे पास ज़्यादा करके पेशेंट ऐसे ही आ रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकली बीमार हैं। लोग भाग रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग, मतलब उनको एक शांति नाम की चीज़ नहीं है। तो योगा ही एक चीज़ है जो उनको उनके मन को एकाग्र कर सकती है, और बहुत से लोग ये जानते भी नहीं हैं। अवेयरनेस की काफ़ी कमी है लोगों में कि क्या कर रहे हैं हम, योगा कैसे होता है, क्या होता है। तो इसके लिए भी मेरे हिसाब से और कुछ बढ़ाना चाहिए, जैसे लोगों में अवेयरनेस आए, ताकि अगर वो मन से बीमार है, मतलब आदमी आगे ही इज़ नॉट फिजिकली ऑल्सो फिट, कि उसके सिम्टम फिजिकली भी दिखने लगते हैं। तो ये ज़रूरी है कि लोग योगा करें, और मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप करिए, जितना समय मिलता है, आधा घंटा 15 मिनट आप करिए, मगर ज़रूर करिए। मैं आपको और एक जो है वो 8वां अजूबा दिखाता हूँ। मेरे साथ में है जो हमेशा कसरत करते हैं, जो बाबू भाई हैं। इनके बारे में बताना चाहूँगा, आप उनकी एज गेस नहीं कर पाओगे। इनकी एज है 62। जी हाँ, लगते हैं 29 साल के। आपकी फिटनेस का राज बताइए कि ये फिटनेस, योगा और एक्सरसाइज आप मानते हैं कि करना चाहिए रेगुलर? मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हम लोग जो जॉगिंग करने आते हैं, या जो हम लोग बताते हैं कि नो पेन नो गेन, तो ये चीज़ हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी सबसे बढ़िया हमारी भारतीय संस्कृति है योगा। और योगा आज 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। तो योगा से ऑल ओवर वर्ल्ड में सबको जागृति का फ़ायदा मिला है। योगा करने से उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और बीमारी उनसे दूर रहती है। तो सबके लिए मैं तो यही दुआ करूँगा कि सबको अच्छा हेल्थ मिले, यही मेरी कामना है।
जी तो आपने देखा कि लोग जो है कितने अवेयरनेस फैली हुई है यहाँ पे। ऐसा नहीं है, मुंबई जैसी सिटी जो हमेशा ही यहाँ पर लोग बिजी होते हैं, लेकिन ऐसे में भी आप देख सकते हैं कि लोग अपने लिए यहाँ पे वक्त निकालते हैं, आते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजनेसमैन भी हैं और कारोबारी सभी लोग हैं यहाँ पे, नेता हैं यहाँ पे, हर तरह के लोग हैं। हमारे साथ में निकम साहब है, निकम साहब जिन्होंने अभी तक लगभग मेरे ख्याल से 17 किलो वजन कम कर दिया है यहाँ पे आके। इनसे बात करते हैं। निकम साहब आप बताइए कि फिटनेस योगा मैं रेगुलर देखता हूँ आप करते हैं, एक्सरसाइज और योगा, क्या कहना चाहेंगे जो लोगों को बीमारियां कम करनी है या फिटनेस के लिए? लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा, पिछले 25 साल से मैं योगा और एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मेरे ऑलरेडी 2-3 ऑपरेशन हो चुके हैं, उसके बाद भी मैं फिट हूँ और तंदुरुस्त हूँ। तो लोगों का यही कहना है योगा और एक्सरसाइज हर दिन करें, ये ज़रूरी है। यंग मैन भी है हमारे सामने, गिरीश जी है, कामाख्या जी है। आप लोग आइए, मैं लगातार देखता हूँ कि आप दूर से आते हैं इस गार्डन में और रेगुलर होते हैं, काम काफ़ी व्यस्त होते हैं। आप, मुझे पता है कि आप कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, आप भी बिजनेस में हैं, तो किस तरह से वक्त निकालते हैं? और आज की जनरेशन जो मोबाइल में हमेशा खोई रहती है या फास्ट फूड में खोई रहती है, ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लाइक फूड इंडस्ट्रीज में रहने के बाद मुझे मालूम है फूड में क्या है क्या नहीं। हम इधर उधर बहुत खाते हैं, बट एक्चुअली हमारा डाइट के साथ हेल्थ का मेंटेन करने के लिए हमको जो योगा है, एक्सरसाइज है, नियम के हिसाब से करना पड़ेगा। आज का जनरेशन जो खाना खाते हैं वो बहुत बेकार है। ये सब को दूर करने के लिए डेली योगा और एक्सरसाइज करना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये शुरू किया गया, जो जागृति शुरू किया गया, वो बहुत अच्छा है और मैं सबको आमंत्रित करूँगा, ये योगा डे का सब पालन करो और इसके आगे बढ़ाओ। जी बिल्कुल। गिरीश जी आप बताइए, श्रीवास्तव जी आप भी आइएगा कि क्या अवेयरनेस जो न्यू जनरेशन है, जो हमेशा कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं अलग चीज़ों में, मोबाइल में हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, वहाँ पे समय निकाल के योग किस तरह से करना चाहिए लोगों को? देखिए, ये आपने सही कहा कि आज के डेट में काफ़ी लोग हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है उसमें घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से लोग अपना समय नहीं निकाल पाते हैं। बट मेरा ये मानना है कि जो योगा डे है या जो योग है, ये सबको पता है। जहाँ तक हमें अगर हम बात करें, ये सबको पता है कि योग करना चाहिए, बट योग कैसे करना चाहिए ये हमें बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि योग तो करना है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट की, कि हम सुबह 1 घंटा निकालें और 1 घंटे में हम क्या क्या प्राणायाम या क्या क्या योग कर सकते हैं, जिससे ना कि हम हमारा तन बल्कि हमारा मन भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा जो देख रहे हैं हमारे माध्यम से, वो आए और 1 घंटा अपना टाइम मैनेजमेंट निकाले और योग को अपना समय दें। धन्यवाद। जी श्रीवास्तव जी आप बताइए, फिटनेस के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं? हमेशा योगा करते हैं? जी सबसे पहले तो मैं आज योग दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी, केशव बलीराम हेगड़ेवार जी और हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी, जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया और योग को एक पूरे संसार के धरातल पर पहुंचाया। और फिटनेस मन की शांति के लिए, शरीर की शांति और संतुष्टि के लिए योग जो होता है बेसिकली ये क्या है, एक डाइट है शरीर के लिए, जिससे कि शरीर पुष्ट होता है, तंदुरुस्त होता है। सांसों की गति से हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो योग फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं हमेशा 1 घंटा योग करना चाहता हूँ, करता हूँ, जैसे भी मौका मिलता है मैं करता हूँ। और मैं सबको ये आह्वान करता हूँ कि आप भी हमारे साथ में योग में सम्मिलित हों और देश की तरक्की, उन्नति और अपनी शरीर के लिए ज़रूर अपना ध्यान दें। तो आपने देखा कि मुंबई जैसे व्यस्त सिटी में भी लोग हमेशा योग करते ही है। यहाँ सिर्फ आज योग डे है, योगा डे है, इसी वजह से ही लोग यहाँ पर जमा हुए, ऐसा नहीं है। हमेशा ही यहाँ पर लोग एक्टिव रहते हैं। इस व्यस्त ज़िंदगी में भी 1 घंटा अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए हमेशा निकलते हैं। नेशनल खबर से निर्मल त्रिवेदी, मुंबई।